और उधर अमेरिका से डिपोर्ट होने वाले अमृतसर के मनदीप का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। भारतीय फौज से रिटायर होने के बाद मनदीप डंकी रूट के जरिए अमेरिका गए थे और अमेरिका तक का सफर तय करने के लिए उन्हें पनामा के जंगलों में कई दिन और रात भी गुजारने पड़े थे। लेकिन जैसे ही डंकी रूट से मनदीप अमेरिका की सीमा पर पहुंचे, उन्हें वहां से वापस डिपोर्ट कर दिया गया। खौफनाक पनामा का जंगल, पानी में पैदल चलने का संघर्ष, ऊंची लहरों के बीच नाव से सफर और घने जंगलों में सिर्फ नूडल के सहारे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। अमेरिका पहुंचने के लिए मनदीप को कई देशों से गुजरना पड़ा, लेकिन इस दौरान सबसे कठिन सफर था पनामा के जंगल का, जहां हर कदम पर मौत खड़ी थी। चारों ओर घने जंगल, कीचड़ से भरी जमीन और कई खतरनाक जानवर। इन सब के बीच से मनदीप अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते रहे। डंकी रूट पर दिन हो या रात, मनदीप और उनकी टीम आगे बढ़ती रही। पनामा के जंगलों में मनदीप और उनके साथियों को पेट की आग बुझाने के लिए बड़े जतन करने पड़े। जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर बड़ी मुश्किल से नूडल्स बनाए, लेकिन इस बीच नूडल्स भी गिर गए तो मनदीप ने किसी तरह से रोटी बनाई और उसे खाकर खुद को जिंदा रखा। नामा जंगल विच मैगी बनाई सी मैं ते पंडित ने, ते मैगी साडी डुल गई आ ते फिर आ रोटियां बनाईयां आ, कोलियां दित्ते, देख लो जी। मनदीप और उनके साथी जब पनामा के खतरनाक जंगलों से आगे बढ़े तो नाव का खौफनाक सफर शुरू हुआ। मनदीप और उनके साथियों को एजेंटों ने एक नाव में बैठाकर ऊंची ऊंची लहरों के बीच छोड़ दिया। नाव इतनी हल्की थी कि कभी भी डूब सकती थी। एक तरफ मौत की लहरें तो दूसरी तरफ अमेरिका जाने का सपना। इसी सपने ने मनदीप और उनके साथियों को हौसला दिया। मनदीप के मुताबिक इस खौफनाक रास्ते में करीब 2 महीने तक नूडल्स खाकर गुजारा करना पड़ा। इतनी कठिनाइयों से जूझते हुए मनदीप अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंच गए। तब उन्हें लगा संघर्ष खत्म हो गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमेरिका बॉर्डर पर उन्हें पकड़ लिया गया और डिपोर्ट कर भारत वापस भेज दिया गया।